ठीक है, लेट्स सी। कह रहा ताजे फल में 68% पानी है जबकि ड्राई फ्रूट में 20% पानी होता है, बताएं कि 100 किलो ताजे फल में कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब एक्चुअली में देखो मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको एक एग्जांपल अपने दिमाग में लेना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल ले लो कि ऐसा फ्रूट बताओ जिसमें बहुत पानी होता है। तो मैं आपको फूल का नाम देता हूं, वाटरमेलन ले लो, आजकल गर्मियों का सीजन है, खूब वाटरमेलन मिल रहा होगा आपके अगर बगैर, ठीक है ना। तो वाटरमेलन ले लो आप, क्या ले लो बच्चा, वाटरमेलन ले लो आप, क्या ले लो, वाटरमेलन। एक वाटरमेलन का एग्जांपल ले लो। देखो हमने कहा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश है वाटरमेलन, फ्रेश है जिसकी मात्रा है 100 केजी, 100 केजी या 100% या 100 ग्राम का एक वाटरमेलन है ना, ठीक है मेरे भाई। 100 केजी का वाटरमेलन है, इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए, तुरंत ना खाया जाए, कुछ दिन के लिए पेड़ से तोड़ के छोड़ दिया जाए। आप बताओ जब ये पेड़ से तोड़ के छोड़ दिया जाएगा तो ड्राई हो जाएगा ना, ये ड्राई हो जाएगा ना बच्चा, ड्राई हो जाएगा ना, सूख जाएगा ना, सूख जाएगा ना, वाटरमेलन हल्का हो जाएगा क्योंकि उसमें से जो पानी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है कितना केजी, ये सूखने के बाद कितना केजी हो जाएगा, यही चीज पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है 100 किलो के ताजे फल से कितना किलो सूखा फल मिल सकता है, यही चीज पूछ रहा है मेरे भैया। जो हमारा वाटरमेलन है अगर वो 100 केजी का है तो उससे कितना केजी हमारा ड्राई फ्रूट बनेगा, यही चीज हमसे पूछ रहा है। अच्छा एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल में दिया है कि जो हमारा फ्रेश फ्रूट है ना, फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% ऑफ द वाटर, 60% मेरे भैया, सॉरी 68%, कितना 68% इसमें वाटर है। तो अब आप एक चीज समझना कि यहां पे जो ये फ्रूट होते हैं ना, जो वाटरमेलन होता है उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक आपका वाटर होता है और दूसरा उसमें पल्प होता है। पल्प समझते हो, पल्प समझते हो, पल्प मतलब हो गया जैसे वाटरमेलन है उसको ना निचोड़ दो, एकदम एकदम निचोड़ दो है ना, और उसका एकदम निचोड़ के उसका पानी साइड कर दो, कपड़े में से एकदम दबा के उसको पानी साइड कर दो, तो जो लाल वाला पोर्शन बचेगा ना, जो भुरभुरा टाइप का रुई की तरह बचेगा, उसमें एक बूंद पानी नहीं रहेगा, उसी को पल्प बोलेंगे। बात समझे ना, तो वो पल्प हो गया, जिसे आप सूखा मटेरियल भी कह सकते हो, ठीक है, सूखा मटेरियल, तो ये पल्प हो गया। तो अगर इसमें 68%, अगर इसमें 68% वाटर है तो इसका मतलब 32% इसमें पल्प होगा। बताओ 32% पल्प होगा कि नहीं होगा, गूदा जिसे कहते हो, बहुत अच्छा, हाँ ये एग्जैक्ट नाम मिल गया, बहुत अच्छा है ना, गूदा, हाँ हर्षित शुक्ला, वाह, ठीक है ना, गूदा, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा 100 केजी का वाटर है, इसमें मतलब 100 केजी का आपका फ्रेश वाटरमेलन है, उसमें 67% पानी, 68 मिलन का, इसका 68% का मतलब 68 केजी होता है, 68 केजी उसमें पानी है और बाकी 32 केजी उसमें क्या है, गूदा है, पल्प है, क्या है मेरे भैया, 32 केजी उसमें पल्प है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, यहां तक कुछ भी डाउट हो तो मुझे रोक दो तुरंत, है ना। हमने कहा एक हमारा फ्रेश फ्रूट है जिसमें 100 केजी क्या है, 100 केजी हमारा पूरा फ्रूट है, 100 केजी का है, उसमें 68% वाटर है, 68% उसमें पानी है, तो इसका मतलब 32% उसमें पल्प होगा, गुदा होगा पल्प, है ना, 32% उसमें पल्प है, तो यानी 100 केजी का 68 केजी और 100 केजी का 32% यानी 32 केजी उसमें पल्प है। अब उस फल को आफ्टर सम डेज उस पल्प को मतलब उस वाटरमेलन को हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया, कुछ दिन के लिए हमने छोड़ दिया, हमने उसको कहा कि हम नहीं खाएंगे अभी हमने उसको छोड़ दिया। तो जब वाटरमेलन को छोड़ दोगे तो उसका वजन हल्का हो जाएगा, जब फ्रेश रहेगा तो खूब पानी रहेगा, खूब वजनदार रहेगा, और जब आप उसको छोड़ दोगे तो खाली हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अब इसमें जो वाटर है आपसे कह रहा है ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, ऐसा आपसे कह रहा है कि ड्राई फ्रूट में मेरे भाई 20% पानी है, 20% पानी है। तो आप बताओ अगर 20% पानी है तो इसमें पल्प कितना होगा, ये बताओ, पल्प आप लोग जवाब दीजिए कि अगर 20% पानी है मेरे भैया तो 80% पल्प होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ 80% पल्प होगा कि नहीं होगा। समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, एक बार में जो समझा रहा हूं अच्छे से समझ लो। इसमें गूदा जो होगा मेरे भैया, जो गूदा होगा वो कितना होगा, तो आपने कहा सर 80% इसमें गूदा होगा, गूदा इसमें 80% होगा, गूदा इसमें 80% होगा, ठीक है ना, पल्प जिसे कहते हैं। तो आप बताओ कि इसको हमने मान लिया कि x केजी है, हमने इसकी क्वांटिटी को मान लिया x केजी है, तो अगर ये 20% पानी है तो 80% गूदा होगा, है ना, तो x इंटू में 80% डिवाइड बाई 100, ये हमारा गूदा की मात्रा आ गई, पल्प की मात्रा आ गई। ऑल क्लियर है सभी को, ऑल क्लियर है। अब एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे आपने वाटरमेलन को छोड़ा तो वो सूख रहा है, तो सूखने के बाद जो वाटरमेलन इतना बड़ा है वो सूखने के बाद उसमें से पानी उड़ेगा ना, एक्चुअली क्या होता है उसमें वेपराइजेशन होगा, उसका जो पानी रहेगा वो सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा, बट गूदा वाला मटेरियल तो उतना ही रहेगा ना, जो पल्प वाला मटेरियल है। अगर पहले वाले फ्रेश फ्रूट को भी हम निचोड़ें तो उतना ही हमें पल्प, उतना ही हमें गूदा मिलेगा, और बाद वाले ड्राई फ्रूट को भी निचोड़ें तो पानी कम गिरेगा, लेकिन गूदा तो माल उतना ही मिलेगा ना, जो माल था उतना ही तो बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों की मात्रा आपस में क्या हो जाती है, समान हो जाती है, जो गूदा पहले रहेगा वही गूदा बाद में रहेगा, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ नहीं होता मेरे भाई, और कुछ नहीं होता, बस यही, जो गूदा पहले था वही गूदा अभी भी रहेगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, x गुणे 80/100 बराबर 32, यहां से देखो 0 से 0 खत्म, 8 से काट देंगे 4 बार में, x की वैल्यू 40 केजी, यानी 100 केजी के फ्रूट से आप 40 केजी गूदा निकाल, मतलब 40 केजी का ड्राई फ्रूट निकालोगे, 40 केजी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब अगर किसी ने कह दिया कि कोई डाउट है तो सोच लेना, क्लास में से निकाल के भेजो मत को।